मित्रों, पुराणों के संदर्भ में कुछ बातों की जानकारी हम लोगों ने कल प्राप्त की थी और कुछ इसके संदर्भ में जान लें। वेद और पुराण मुख्यतः हमें यही सिखाता है कि हमको धर्मपूर्ण आचरण करना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। हम कुछ भी करें ईश्वर को ध्यान में रख करके ही करें, क्योंकि ये सारा सृष्टि का संचालन ईश्वर के शक्ति द्वारा ही होता है। उदाहरण स्वरूप हम देखें कि हम अगर कोई आदमी सांस लेता है तो एक दिन में यदि वह अपने से सांस नहीं ले, उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना पड़े तो लगभग 3,000 रुपया 24 घंटा में एक दिन में एक आदमी को खर्चा होता है ऑक्सीजन के लिए। और वे इतने लोगों को, संसार भर में इतने मनुष्य, जीव जंतु सबको जो मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहा है, वह कौन दे रहा है? जो दे रहा है मुफ्त में वही ईश्वर हैं। अगर हम दिन में सूर्य के रोशनी से जितना हमें रोशनी प्राप्त होता है, उतना लाइट अगर हम रात में प्राप्त करना चाहें तो अगर कितना भी हम धन खर्च कर लें कि इस तरह का लाइट हम रात में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह हवा, पानी, धरती से अनाज उपजना, प्रकृति का परिवर्तन होना, सब कुछ ये जो अनायास अपने ही हम लोगों को दे रहे हैं और हम सुगमतापूर्वक उसका उपभोग कर रहे हैं, उसमें कोई जात पात, ऊंच नीच, गरीब धनी कोई भी भेदभाव नहीं होता है। वही ईश्वर हैं जो ये सारा सृष्टि को संचालित कर रहे हैं, हमको मुफ्त में सब कुछ दे रहे हैं। जो दे रहे हैं वही ईश्वर हैं। उनकी शक्ति में हमको विश्वास रखनी चाहिए। ईश्वर के कृपा के बिना एक पल हमारा ये शरीर भी अपना नहीं है। तो जब ये शरीर एक पल हमारा अपना नहीं है, जिस पल में ईश्वर को इच्छा होगी हमारे शरीर को हमसे छीन लेंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो जब शरीर भी हमारा नहीं है तो इस दुनिया का और कौन चीज़ मेरा? कुछ भी नहीं। तो ये जो द्वारा सारा चीज़ दे रहा है, जो एक अदृश्य शक्ति है जो ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, वही ईश्वर हैं और वही हमारे माता पिता भी हैं। उन्हीं की कृपा से हम जन्म लेते हैं। तो माता पिता कभी भी अपने संतान का बुराई सोच ही नहीं सकता है। उन्हीं का हम ध्यान में रख करके सब कुछ काम करें। यही करना हमको वेद और पुराण सिखाता है। भगवान वेदव्यास पहले वेद का रचना किए। वेद बहुत ही कठिन हो गया, क्लिष्ट भाषा में, सर्वसाधारण के समझ से बाहर का चीज़ हो गया। इससे उनको शांति नहीं मिली। पुनः उन्होंने वेद का व्याख्या पुराण के रूप में करना शुरू किए। मुख्य मुख्य बातों का व्याख्या किए। 18 ठो पुराण वेदव्यास ने रचना किए और 18 पुराण का एक बार व्यास जी से निचोड़ पूछा गया तो एक लाइन में उन्होंने कहा, अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। सभी पुराण का तत्व यही है कि हम परोपकार करें, दूसरों को जितना हम मदद करें वही पुण्य है। अगर दूसरे को, आत्मा को हम कष्ट पहुंचाते हैं वही पाप है। तो हमको पाप कर्म नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। यही पुराण के माध्यम से वेदव्यास ने हमको सिखलाए हैं। पुराण में स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास, ये 4 आश्रम हैं जो चारों ब्राह्मणों के लिए है। क्षत्रिय के लिए संन्यास छोड़कर बाकी 3 आश्रम है। वैश्य के लिए ब्रह्मचर्य एवं गार्हस्थ्य, ये 2 ही आश्रम है। एवं शूद्र के कल्याण के लिए सिर्फ गार्हस्थ आश्रम है। तो जो हमारा आश्रम है, जो हमारा धर्म है, उसको हम पालन करें, ईमानदारी पूर्वक हम अपना काम करें। जिसको जो काम है उस काम को हम यही समझ कर करें कि ईश्वर ने इसी काम को करने के लिए हमको निमित्त किए हैं। हम जहाँ हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वे सारा काम भगवान का है। अब भगवान का काम हम कर रहे हैं, अपना मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। भगवान हमको इस काम को करने के लिए रखे हैं, निमित्त किए हैं। हम इस ढंग से काम करें कि भगवान को आत्मा में प्रसन्नता हो, हाँ, कि ये ईमानदारी पूर्वक अपना काम किया। हम जहाँ हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। तो मनुष्य के लिए सर्वप्रथम ईश्वर ने विधान किए हैं कि आप सवेर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के बाद आप ईश्वर का ध्यान कीजिए। ईश्वर का ध्यान करने के बाद आप पृथ्वी माता को प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आप संध्या बंदन कीजिए।
उसके बाद कुछ अपना पूजा पाठ कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, उसके बाद अपने काम में लग जाइए। आपका जो काम है, कुछ ऋषि मुनि हैं जिनका दिन भर पूजा पाठ ही करना है, कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। और आजकल युग और ज़माने के हिसाब से गृहस्थ आश्रम लगभग हर लोग स्वीकार करते ही हैं। तो हम जहाँ हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं या जो हैं, तो जो हमारा काम है वह मेरा काम नहीं है। ईश्वर हमको ये काम दिए हैं और उन्हीं के काम करने के लिए हम नियुक्त किए गए हैं। हमको जो कुछ भी काम मिला है, ईश्वर का काम समझ करके बहुत ही तन मन से ईमानदारी पूर्वक हम अपना काम करें। इसी में मेरा भी कल्याण है, समाज का भी कल्याण है, राष्ट्र का भी कल्याण है। मनुष्य जहाँ जो है, अगर अपना काम ईमानदारी पूर्वक करे तो उसी में सबका कल्याण है। गांधी जी ने भी इसके संदर्भ में कहे थे कि मनुष्य को 24 घंटा के समय को बांट लेना चाहिए। 8 घंटा आपका जो काम है ईमानदारी पूर्वक कीजिए, 8 घंटा आप समाज के लिए काम कीजिए और 8 घंटा आप सोइए। तो कोई आदमी अगर 8 घंटा सोएगा तो वह बहुत है। अगर 8 घंटा ईमानदारी पूर्वक हम जहाँ हैं, जो मेरा काम है उसको हम करें तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। और 8 घंटा जो समाज के लिए काम है, जिसको गांधी जी आराम कहे हैं, तो समाज के लिए जो काम है, इसमें वो 8 घंटा में हमारा होना चाहिए। 4 घंटा हम ईश्वर के ध्यान में, पूजा पाठ में लगावें, कम से कम 2 घंटा, और बाकी समाज के लिए कुछ रचनात्मक काम करें। हम जहाँ हैं, जिस समाज में हैं, उस समाज के प्रति भी मेरा कुछ दायित्व होता है, तो हम अपने दायित्व का निर्वहन करें। समाज के लिए भी, समाज के कल्याण के लिए भी हम कुछ, जो हमारा काम है उसके संदर्भ में हम समाज के कल्याण के लिए भी काम करें। तो यही सब हमारा वेद पुराण सिखलाता है। अब इसके बाद और आगे की कहानी के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहें।